हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया और यह मामला तब से लगातार राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे चर्चा के दौरान एसपीजी का नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं कि एसपीजी की सुरक्षा क्या होती है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायरा क्या होता है, एसपीजी की सुरक्षा देश के अंदर किसको किसको दी जाती है और इसका गठन कब हुआ था। इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। चूंकि मौसम खराब हो जाने के कारण भटिंडा एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था, लिहाजा कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला लिया और सड़क मार्ग से वह हुसैनी वाला होकर के जा रहे थे, जहां पर कि शहीदों के स्मारक बने हुए हैं। वो हुसैनी वाला के रास्ते पर थे, तो जैसे ही एक फ्लाईओवर की सड़क पर आते हैं उनको पता चलता है कि कुछ दूर आगे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, रास्ता रोक दिया है किसानों ने। प्रधानमंत्री जी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक, जैसा कि खबरें आ रही हैं, उस सड़क पर रुका रहता है। आप सब लोगों ने पिक्चर देखी हैं। इसके बाद यू टर्न लेकर के वापस आ जाता है। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। खैर, हम इस राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों में नहीं जा रहे हैं, ना इस बहस में जा रहे हैं। आज हम सिर्फ इस एसपीजी सिक्योरिटी और इससे पहले जो सिक्योरिटी थी उसी पर ही केंद्रित रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसपीजी सिक्योरिटी किन को दी जाती है। फिलहाल वर्तमान में एसपीजी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी के पास है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी के पास एसपीजी सिक्योरिटी नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने कांग्रेस के कई नेताओं से एसपीजी सिक्योरिटी को वापस लिया। एसपीजी सिक्योरिटी का जब गठन हुआ, अभी मैं आगे उस पर बात करूंगा, उस वक्त ये कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री के साथ साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री ले सकते हैं। हालांकि अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री को 5 साल तक के लिए ये सिक्योरिटी दी जाती है। वो चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार वालों को भी एसपीजी सुरक्षा दी जाने लगी है। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि एसपीजी सुरक्षा और Z+ और Y+ में क्या फर्क होता है। एसपीजी सुरक्षा में 55 जवान होते हैं, Z+ सुरक्षा में 22 जवान होते हैं और Y+ की जो सिक्योरिटी होती है उसमें 11 जवान होते हैं और 2 सिक्योरिटी पर्सन होते हैं। तो जो पहला जो सबसे बड़ा फर्क है वो तो है जवानों के नंबर का। इसी के साथ साथ आगे ट्रेनिंग का भी फर्क होता है। इस समय देश में लगभग 3000 एसपीजी के सुरक्षा गार्ड हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसपीजी के सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग क्या होती है और इनमें क्या खासियत होती है। एसपीजी के सुरक्षा गार्ड जो होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें शारीरिक दक्षता के साथ साथ निशानेबाजी, युद्ध और प्रॉक्सिमेट प्रोटेक्शन होता है, बहुत नज़दीक से रणनीतिक सुरक्षा करना। इसी के साथ साथ इनके जो पहनने की जो ड्रेस होती है, आप देखते होंगे सूट बूट में रहते हैं, खास तरीके के इनके सूट होते हैं। बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट ये पहने रहते हैं, खास तरीके का चश्मा पहने रहते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए ईयर पीस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड को किसी दूसरे एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड से बात करनी है तो वो ईयर पीस के द्वारा ही बात करेंगे या तो वॉकी टाकी के द्वारा बात करेंगे।
और इनको जो हथियार दिए जाते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न गन जो होती है वो इनको दी जाती है। तो पूरी तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त जवान होते हैं। और इस एसपीजी सिक्योरिटी फोर्सेस में डायरेक्ट जवानों की भर्ती नहीं होती है। आपको पहले सेंटर आर्म्ड फोर्सेस में ही जाना पड़ता है। सेंटर आर्म्ड फोर्सेस के बाद फिर उनको एसपीजी की सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लिया जाता है और 1 साल तक के लिए इनकी सर्विस होती है। और मैक्सिमम जो एज है वो 35 से ऊपर की नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई इनकी ट्रेनिंग की बात। तो जैसा मैंने कहा कि देश में लगभग 3000 एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं और वर्तमान समय में सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है। अब देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 1981 से पहले देश में जो पीएम आवास की सुरक्षा का जिम्मा था वो दिल्ली पुलिस को हुआ करता था। 1983 में एसटीएफ का गठन हुआ। इसके बाद एसटीएफ को जिम्मेदारी दे दी गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। 84 में 31 अक्टूबर 84 आप सबको मालूम है, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, तब से यह चर्चा हो जाती है कि जरूर इनकी सिक्योरिटी सर्कल में कोई ना कोई डिफेक्ट है और एक नए सिक्योरिटी फोर्सेस को गठन करने का प्लान शुरू हो जाता है। उसी के तहत 1985 में एसपीजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का गठन किया जाता है और तब से ही प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी और उनके परिवार वालों को एसपीजी सुरक्षा दी जाने लगती है। दोस्तों, अब जो अहम बात आती है कि प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। प्रधानमंत्री को जब कहीं जाना होता है, किसी भी प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम हो या राजनीतिक प्रोग्राम हो, तो उस रास्ते से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक का पूरा जो जायजा होता है वो एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं और साथ में लोकल पुलिस उनकी मदद करती है। और जब वो देखते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, तब वो प्रधानमंत्री जी की यात्रा को ओके करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं। इस तरीके से एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि एसपीजी, जिसमें कि 55 जवान प्रधानमंत्री जी के साथ चलते हैं, कई सर्किल में ये होता है। तो एसपीजी की सुरक्षा के साथ साथ लोकल पुलिस की सुरक्षा भी होती है, जो सबसे बाद की चलती है। आखिरी जो घेरा होता है वो लोकल पुलिस का होता है। तो एसपीजी की पहली जिम्मेदारी है। इसके बाद जहां वो जा रहे हैं उस प्रदेश की लोकल पुलिस भी साथ में रहती है। उस प्रदेश के जीडीपी को ये खबर भेजी जाती है, पूरा रूटीन भेजा जाता है और प्रधानमंत्री जी की हमेशा अल्टरनेट रास्ता तैयार रखा जाता है कि अगर तयशुदा रूट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट अल्टरनेट रास्ते से उनके काफिले को निकाल दिया जाए। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत अल्टरनेट रास्ते में वो सारी व्यवस्थाओं को करेंगे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, एसपीजी की भी और लोकल पुलिस की भी। तो दोस्तों, हम बाकी आरोप और राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों पर नहीं जाएंगे। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी एसपीजी के संबंध में। मैंने सोचा कि यह जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।